भोपाल से बड़ी खबर, पीएफआई का दंगा कनेक्शन। एमपी में हुए दंगों में पीएफआई का कनेक्शन की पड़ताल चल रही है। बीते 7 सालों में 229 दंगे प्रदेश में हुए हैं। अब दंगों की नए सिरे से जांच शुरू की जा रही है। जांच एजेंसियों को दंगों में पीएफआई का हाथ होने का शक है। एमपी एटीएस पीएफआई के 4 लीडर्स से लगातार पूछताछ कर रही है। एटीएस एनआईए ने चारों आरोपियों को इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार किया था। 30 सितंबर तक ये सभी रिमांड पर हैं। अब दंगों का पीएफआई कनेक्शन इनसे पूछकर खंगाला जा रहा है। सीधे भोपाल लिए चलेंगे। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पीएफआई का दंगा कनेक्शन, हैरत की बात यह है कि 7 साल में 229 दंगे। सवाल इस पर भी उठना चाहिए। मनोज। जी बिल्कुल, लगातार जब इस तरीके के दंगों की बात सामने आती है, इस तरीके के मामले सामने आते हैं, तो तमाम जो संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े जो संगठन है उस पर नज़र रहती है और कनेक्शन की जांच भी की जाती है। लेकिन पीएफआई का जो मामला है वो ताज़ा मामला है। 4 लीडर्स जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। 30 सितंबर से लगातार 30 सितंबर तक जो है वो रिमांड पर है और लगातार इनसे एमपी एटीएस भोपाल में ही पूछताछ कर रही है। हालांकि एनआईए भी लगातार जो है वो जानकारियों को साझा करने का काम कर रही है। लेकिन क्योंकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है ललित, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे लगातार 2 से 3 दिन के अंदर हुए हैं। लेकिन अब क्योंकि खरगोन के दंगे की बात करें या फिर दूसरे ज़िले में जो दंगे हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन इससे पहले यदि 7 साल के रिकॉर्ड की बात करें तो 229 दंगे हुए। हालांकि गिरफ्तारियां भी हुई हैं, तमाम तरीके की बातें निकलकर जांच के दौरान आई थी। लेकिन पीएफआई का ताज़ा मामला यही कारण है कि अब इन दंगों के कनेक्शन को पीएफआई से जोड़ के देखा जा रहा है। कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो कि इस ओर इशारा कर रहे हैं जांच एजेंसियों के। दंगे में कहीं ना कहीं पीएफआई के सदस्य की फंडिंग में जिस तरीके से बात सामने आई थी वो भूमिका हो सकती, या सीधे तौर पे दंगे कराने का सीधा कनेक्शन हो सकता है। तो इसी एंगल पे जो है वो लगातार इन्हीं बिंदुओं पर जो है वो लगातार पूछताछ की जा रही है। और आने वाले समय में यदि कोई ठोस सबूत जो है इन दंगे के कनेक्शन को लेकर मिलता है तो आने वाले समय में और गिरफ्तारियां जो है इस पूरे मामले में हो सकती, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, अब 4 नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में लोगों के नाम सामने आए। लेकिन एविडेंस कलेक्शन का काम जो लगातार किया जा रहा है और 229 दंगों की जो फाइलें हैं फिर से ओपन की गई है। उनमें किस तरीके के दंगे शुरू हुए थे, किस तरीके की जांच हुई थी, कौन कौन गिरफ्तार हुआ था, अब उन सारी फाइलों के जरिए जो है उस डाटा को जो है वो अपने पास एमपी एटीएस ने बुला लिया है। तमाम डिटेल्स उनके पास है और अब जो 4 लीडर्स गिरफ्तार हैं